और मैं बॉम्बे पहुंच जाऊं, फिर क्या दीपिका और क्या आलिया, सबकी छुट्टी। इन तो मुझे पूरा हिला दिया, लेकिन नॉट टू वरी, मैं तो पूरा बॉलीवुड ही हिला दूंगी। ओह माय भोलेनाथ! ओह माय भोलेनाथ! अरे अरे अरे, क्या हो गया, चिल्ला क्यों रही है? अरे बात ही कुछ ऐसी है। मैरिड कपल्स पर साइंटिस्ट के किए गए रिसर्च के अनुसार हर वो कपल ज्यादा सुखी रहता है जो आपस में झगड़ा करता है। ये बात तुम हमें क्यों बता रही हो? मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। पागल, मैं मम्मी पापा के बारे में बात कर रही हूँ। क्या हुआ हमारे मम्मी पापा को? ये पागल, इसका मतलब है कि हमारे मम्मी पापा एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि वो महीनों से नहीं झगड़े, समझी? इसका मतलब हमें अपनी मम्मी पापा की मैरिड लाइफ में आग लगानी होगी, ताकि उन दोनों के बीच का प्यार और बढ़ जाए। राइट। छोटी, बोल तो तू सही रही है, लेकिन ये आसान नहीं होगा। हे भगवान, प्लीज हमारे मम्मी पापा को लड़वा दो। चाहे तो मेरा हीरोइन बनने का सपना थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो, लेकिन मम्मी पापा को प्लीज लड़वा दो, प्लीज। देखो, ये पहली लड़की है जो भगवान से अपने माँ बाप को लड़वाने को बोल रही है। बीना! ए बीना! वाह भगवान, इस बार आपने हमारी इतनी जल्दी सुन ली। लगता है आप भी यही चाहते हो कि हमारे मम्मी पापा खुश रहे। ए बीना! बीना! क्या हुआ? अरे भाई, हमारा रुमाल का और वो अपना बैग कहाँ रखा है? अच्छा ठीक, और टिफिन कहाँ है खाने? ओहो, क्या बात है बीना, हैं? तुम तो हमारा बहुत ख्याल रखती हो भाई। क्या बात है ना कि आपका ख्याल रखने में हमको बहुत ही आनंद आता है। चलो अच्छा भाई, आनंद का ख्याल रखने में आनंद आता तो है। अच्छा ना, आज रात का वादा तो याद है ना तुमको? याद है जी। आप भी ना बस ज्यादा रोमांटिक होने का जरूरत नहीं। क्या रोमांटिक ऐसे हाल? अरे बात तो पूरी होने दो। तुम क्या देख रही हो? हैं? देखा कितनी अच्छी धर्म पत्नी मिली है हमको। तुम तो सेवा करने से पहले निकल गई। पत्नी मिली है। इतना दिखावा, इन दोनों को लड़वाना तो इम्पॉसिबल लग रहा है। अब तो खाली एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है। कौन? काजल भाई। लड़ाई वगैरह तो होती रहती है, इसमें कौन सा कठिन काम से है? काजल, तू बोल ना लड़ाई कैसे करवानी है, फूक मैं मार देती हूँ। लड़ाई पे तो मैंने थीसिस कर रखी से, पर इनसे ना हो पाएगा। लेकिन अगर इस कोण को हम त्रिकोण बना दे तो कुछ हो सके से। मीन द अदर वन। क्या हूँ? हैं? हमेशा एक आदमी का ही चक्कर औरत से क्यों चले? हैं? औरत का क्यों नहीं भाई? क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ मदर इंडिया बन सकती है लेकिन फादर इंडिया नहीं। हाँ। मैंने एक आइडिया सोचा है, पापा का चक्कर चलाने के लिए हमारे पास इलायची है। अरे नहीं, वो थोड़ा लो मार्केट हो गया। नहीं। फिर गंगा आंटी, उनको तो अपने पति से ही लड़ने से फुर्सत नहीं। अब मारी सुनो, एक कन्या को उठाकर ले आते हैं और उसे बोलते हैं कि बापू की भाड़े की गर्लफ्रेंड बन जा, फिर कुछ काम बन सके। अरे 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 नहीं नहीं, ऐसे तो पापा की ऐश हो जाएगी, एक घर के अंदर दूसरी घर के बाहर। एक मिनट, क्या? अगर पापा की शर्ट पे लिपस्टिक का दाग मिल जाए तो मम्मी को शक जरूर हो जाएगा। अब देखते हैं ये लड़ाई कैसे नहीं होती। स्वीटी, तू जा और जाके पापा की अच्छी सी शर्ट लेके आ। पर पापा की शर्ट लाऊं या कपड़े की? पापा की कपड़े वाली शर्ट ला। ओ, ऐसा बोलो ना।
हमें तो आप दोनों ही बहुत ज्यादा पसंद हैं। हम बहुत डरावना सपना देखे हैं। हाँ देखे। हम देखे कि श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित ऐसे भाग रही हैं और उनके पीछे खूब मोटा मोटा गुंडा लोग भाग रहा है और फिर वो हमको बुलाए कि आओ इन गुंडा लोग को साफ कर दो। जरा देखे इधर। सुबह पेट साफ होता नहीं है, हैं? चले हैं गुंडों की सफाई करने। आए बड़े इतने अच्छे से सो रहे थे, पूरी नींद खराब कर दी। एक बार ट्राई तो करना चाहिए था हमको, ऐसे बस आँख खुल गया ना तो नेक्स्ट टाइम। इतना बड़ा हीरोइन है, अरे हमारा तो फेवरेट है ना। क्या अवार्ड विनिंग काम किया है तूने यार। तू पागल है ना। एक काम बोला था तुझसे, वो भी ठीक से नहीं हुआ। अरे क्या हुआ? तो दिख नहीं रहा क्या? ये पागल ब्लैक शर्ट ले आई और वहाँ पे ना सारी ब्लैक शर्ट थी। अंधेरे में तो सब कुछ ब्लैक ही दिखे है ना, लेकिन थारे को व्हाइट शर्ट लानी थी। अब लिपस्टिक कैसे लगाए हैं? एक आइडिया है, हम व्हाइट लिपस्टिक भी तो यूज कर सकते हैं ना। अरे छोटी 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 चल, हम चलते। मैं चलूं? हाँ छोटी तू चल 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 छोटी, पापा की अलमारी से व्हाइट शर्ट निकाल कर आ, ठीक है? मैं यहीं खड़ी हूँ। ओके, तू जाती है। कौन है? कौन है? हम ढंग से नहीं कर सकते। छोटी तो अंदर ही रह गई। कौन है? अरे चूहा या बिल्ली होगी, सो जाइए ना। अरे नहीं नहीं, देखना तो पड़ेगा भाई। कौन टाइप का बिल्ली है? लड़कियों वाला घर है भाई, कोई बिल्ला हुआ तो। अरे भाई, आवाज कहाँ से आई? हैं? यहीं से आवाज आई थी? हैं? काहे की आवाज है? हैं? अच्छा, तो तुम हो? हैं? अब ये रात को भी परेशान करना नहीं छोड़ोगी क्या? हाँ? वाह, ये नीचे क्या है? हाँ? इधर क्या है? हाँ? ना बिल्ला है ना बिल्ली है। हेलो, सो गई क्या? ये भूत लोग भी रात को सोते हैं क्या? भूत भूत, अरे बाप रे, ये कहाँ सा? ये क्या आवाज है? भूत भूत। ओह, अच्छा, ये ग्लास है, लेकिन ये फेंका कौन है? कोई भी कहीं से आवाज आ रही है? ए काजल, अच्छा लो, खोदा पहाड़ और निकला चूहा। अच्छा चूही। काजल बेटा, हमारे हॉकी स्टिक ला। हॉकी स्टिक? रात तो किसको मारने जा रही है ऐसा करके? हैं? क्या नींद में है? कहीं वो नाइट वॉकिंग तो नहीं कर रही है? ए बेटा काजल, ए बेटा, अरे कमरा उधर है बेटा, ये कहाँ ढूंढ रही है? हैं? सो गई? अच्छा, ये आज तो बहुत विचित्र काम हो रहा है इस घर में। कभी ग्लास गिर रहा है, कभी। अरे हमको सोना है भाई, सुबह ऑफिस जाना है।
ये तो खराटे मार मार के वैसे सोने नहीं देती है। हाँ? आपको लेकर आस, आपको लेकर आस, आपको लेकर आस, आपको लेकर आस। अब आएगा मजा। भांडा फूटी क्या समझो, भांडा फूटी क्या समझो, भांडा फूटी क्या समझो, भांडा फूटी क्या समझो, भांडा फूटी क्या समझो? हैं? कौन कहता बोला बे? गधा होगा तुम्हारा बाप। हम बोले, अब बोलो। हैं? ये किसका भांडा फोड़ने की बात हो रही थी यहाँ पर? आपका। हैं? टाइम पास। टाइम पास? वो हम नई फिल्म जाने की प्लानिंग कर रहे थे। बस यही करो तुम लोग दिन भर, फिल्म देखो या टीवी देखो। अरे भाई कुछ काम वाम, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करना है तुम लोगों को। चलो भागो यहाँ से, चलो जाके पढ़ाई करो। चलो भागो, भाग भाग भाग, स्लो मोशन, चलो भाग भाग भाग, ठीक है चलो। मम्मी ये लो। मम्मा आय हो दादा, कितनी बार कहें कि जब भी लिपस्टिक लगाएं हमारे करीब ना आया करें। लड़कियां जवान हो गई हैं, क्या सोचेंगी? क्या हुआ मम्मी? वो क्या लगा है वो पापा की शर्ट पे? अब ये हम तुम्हारे पापा के लिए ना नए फैशन का कपड़ा लाए थे। लेकिन मम्मी ये तो वो बस अपना इतना दिमाग ना किताब में लगाया करो। चबर 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 चबर। अगली बार से लिपस्टिक हल्का ही लगाया करेंगे, हमेशा दाग रह जाता है। आइडिया फेल ना, बड़ी लड़ाई की एक्सपर्ट बनती फिरती है। अब क्या हुआ? आइडिया तो अच्छा था, लेकिन हमारी मम्मी बोली है मर्दों की छिछोरी चालों को समझ नहीं पाती। दीदी ये छिछोरी चाल क्या होती है? अरे दीदी, जब कोई छोरा छीछी वाले काम करता है ना तो उसे छिछोरी चाल कहते हैं। अब कुछ समझी? ये छोटी को देख के ना हमें समझ में ही नहीं आता इसमें बीना के गुण है या आनंद के। बहुत सारे केसेस में प्रॉब्लम तब आती है जब पत्नियां अपने पति के मोबाइल फोन चेक करती हैं और उनमें पराई औरतों के मैसेजेस निकलते हैं। हाँ, ये आइडिया अच्छा है, लेकिन इसके लिए तो हमें पापा का फोन लगेगा और फोन तो वो हमेशा अपने पास रखते हैं। फिर अरे उसकी चिंता तुम ना करो, मैं हूं ना। आइडिया जा रहा है बापू। हाँ हाँ जा रहे हैं ऑफिस, और आते हुए तुम लोगों के लिए हम आम लेकर आएंगे। हाँ बोलो कौन सा खाओगी, लंगड़ा या दशहरी? अरे लंगड़ा ही ले आप बापू, और जल्दी से जा वरना राम बाबू यहीं पधार जावेंगे। हाँ हाँ देर हो रही है भाई। बाबू बुढ़ापे में फिसलना अच्छी बात ना से। किसका पैर लग? बाय 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 बाय। ठीक है बाय बाय। योरा बापू का फोन और 3 महीने इनकमिंग आउटगोइंग फ्री के साथ योरा सिम। अब आएगा मजा। मम्मी क्या कर रहे हो? वो कहा है ना बेटा, बड़े दिनों से तुम्हारे पापा को हमारे हाथ का कचौड़ी खाने का मन हो रहा था, तो आज हमसे वादा लेके गए हैं कि पक्का बनाएंगे, बस उसी की तैयारी कर रहे हैं। आयो दादा, आज फिर से फोन भूल गए हैं? इनको तो कुछ याद ही नहीं रहता। देखो किसका फोन है। फोन नहीं है मम्मी, मैसेज आया है। लिखा है हाय डार्लिंग। हाय डार्लिंग। अरे आजकल तो तुम लोग दोस्त लोग भी स्कूल कॉलेज में एक दूसरे को हाय डार्लिंग कह के बुलाते ना। क्या क्या फैशन आ गया है। अयो दादा, मम्मी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देखो तो किसका मैसेज है। ओ माय भोलेनाथ, किसेस वाली फोटो भेजी है और लिखा है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मम्मी
लगता है कि पापा का कहीं चक्कर चल रहा है। अब नहीं नहीं, ऐसे कैसे? अरे तुम्हें पता है तुम्हारे मंजले मामा को भी ना इसी तरह के फालतू के मैसेजेस आते थे, तो उन्होंने पुलिस कंप्लेन कर दी और पुलिस ने उसे घर पकड़ लिया, जेल के अंदर जाना पड़ा। लाओ हमें नंबर दो, हम भी करते हैं। डिलीट हो गया मैसेज, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा मैसेज। ठीक है। कुछ नहीं मम्मी, आप काम कीजिए। पता नहीं कैसे कैसे लोग होते। मम्मी कितनी मासूम है यार, कुछ भी यकीन नहीं कर रही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है, इनकी लड़ाई तो हो ही नहीं पाएगी। हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, प्लीज हमारी पुकार सुन लो। ये क्या कर रही है तू? अगर तुझे इससे सुनाई दे सकता है ना, तो भगवान जी को भी पक्का सुनाई देगा। तुझसे ना सच में ना हो पाएगा, तो रहने दे। तो फिर किससे हो पाएगा? चुप कर। पापा को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मम्मी के हाथ का खाना। जिसको मेरा आइडिया समझ में नहीं आया हाथ उठाओ। इसका मतलब ये आइडिया काम करेगा। अरे बीना जल्दी लाओ, सावन के मौसम में गरम गरम कचौरी खाने का मजा ही कुछ और है। ला रहे थोड़ा धीरज धर, संभाल के बहुत गरम है। ए बिटिया संभाल के गरम है। अरे वाह क्या बात है। देखा तुमने तो कभी लाइफ में हमको कुछ नहीं खिलाया ऐसा, कामचोर कहीं की। छोटे कहीं के, चुपचाप खाइए। गंगा से पूछ के ना पूरे 17 मसाले डाले, अपने हाथों से कूट के। अरे वाह। कैसा बना है? हम अपने हाथों से खिलाते हैं। और खाइए ना। कैसे बना है? कैसा बना है? इतना से खा के तुम्हारा पेट ही भर गया। ऐसे कैसे? अभी तो इतनी सारी कचौड़ियां बाकी है, एक हमारे लिए खाइए ना प्लीज। नहीं, यहाँ गले तक पेट भर चुका है, अब और नहीं खा सकते हैं। कैसा लगा पापा? कैसा लगा? मम्मी ने स्पेशली आपके लिए बनाया है। एक मिनट रुके, हम अभी गर्मा गर्म छान के लेके आते हैं। नहीं! हमें मारने का प्लान है क्या तुम्हारा? है क्या? अरे इतना नमक डालता कोई कचौड़ी में? अरे तुमको बनाना नहीं आता तो काहे बनाया कचौड़ी? अब थारे कहने का मतलब है कि मम्मी को खाना बनाना नहीं आता बापू? अरे ये क्या, इसका पूरा खानदान ऐसा है। हाँ, सिर्फ डींगे हाँकते रहते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन काम के वक्त फिसुड्डी फुस। हाँ पापा, आप मम्मी की फैमिली के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते। और मम्मी कुछ बोल नहीं रही है, इसका मतलब ये है कि आप कुछ भी बोलोगे। चुप! पापा तो पूरे दिन गधों की तरह ऑफिस में काम करते हैं और राम बाबू की गालियां भी सुनते हैं, और घर पर आकर ऐसा खाना मिलेगा तो किसे अच्छा लगेगा भला? और हम पूरा दिन पसरे रहते हैं। गंगा से तुमने 17 मसाले पूछ ले तो क्या हो गया? खाना तुम गंगा की तरह कभी नहीं बना पाओगी। बापू थारे कहने का मतलब है तू गंगा आंटी के यहाँ खाना खाने जाता है? मम्मी हम उस गंगा का मुंह नोच लेंगे। ज्यादा गंगा गंगा किया ना तो तुमको हम गंगा में बहा देंगे। ये गंगा आपकी इतनी प्रिय कब से हो गई? बस हो गया, हम कह देते लड़कियों के सामने अभी के अभी माफी मांगो, नहीं तो हम जा रहे हैं मायके। माफी नहीं मांगेंगे हम, जहां जाना जाओ। तो बस हम जा रहे हैं मायके। अम्मा! सुनो, वो रेस्टोरेंट का नंबर है जहां से पिज्जा मंगाई थी? यार इतना मतलब हमको तो बीपी हाई हो जाएगा, इतना नमक खाएंगे तो चलेगा किसी को बताओ? अरे पैकिंग भी कर ली। चलो बच्चों। कोई बच्चा नहीं जाएगा यहाँ से, समझी? अरे काहे? इनको अपनी बेटियों से ज्यादा बढ़ के पाले हैं हम। तो क्या एहसान किए हो हम पर? उसके बाद में ठूस ठूस के खाना भी तो खाई हो। दीदी यहाँ तो सच में लड़ाई हो गई। हाँ यार, इतना तो सोचा भी नहीं था। अब क्या करें? मम्मी रुको। बेटियां चल रही हो ना? मम्मी, ये लड़ाई हम लोगों ने करवाई थी।
मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जो पति पत्नी महीने में 3 बार लड़ते हैं ना वो ज्यादा सुखी रहते हैं, इसलिए हमने कचौड़ियों में नमक ज्यादा डाल दिया था। क्या तुम लोगों ने डाला? तभी हम बोले कि हमारी प्यारी बीना इतना बुरा खाना भी तो नहीं बनाती। अरे इसके खानदान वाले तो एकदम रोश पोश हेल्दी लोग हैं। ठीक है, पकड़िए इसको और हमको लेके चलिए गंगा किनारे कचौड़ी खिलाने। और चुटिया वाले के पास चलो चलो सब चलो। खा लिए कचौरी? तुमको तो हम ऊपर आके नमक वाली कचौड़ी खिलाएंगे। देखा आप लोगों ने, नमक डाला इन लोगों ने, अब खर्चा होगा हमारा। क्या करें, बीवी को खुश तो रखना ही पड़ेगा ना। अरे भाई रात को चैन की नींद सोना है कि नहीं है? आप समझे?